स्वागत है सभी का डी ट्रिपल एस बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में। और इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस को। और ये एग्जाम जो है हमारा अप्रैल में जो 2021 में हुए थे उनमें से ही एक है। और इसकी हमने पहले जीके, रीजनिंग और हिंदी पहले सोल्व की थी पिछली वीडियो में, वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। चलिए, क्वेश्चन पहला है हमारा। एक धनराशि 15% की वार्षिक दर से, एक वर्ष की कितने परसेंट दिया हुआ है? 15% दर है ब्याज की। और ब्याज कैसा है? दर पर साधारण ब्याज, साधारण ब्याज के क्वेश्चन है। पर कितने पूर्ण वर्षों में, कितने पूरे पूरे वर्षों में, है ना, आधे में नहीं बताना आंसर। पूर्ण वर्ष मतलब पूरे वर्ष बताने हैं। में 4 गुना से अधिक हो जाएगी। राशि जो है पता नहीं कितनी है, वो कितनी हो जाएगी? कितने वर्षों में 4 गुना से ज्यादा हो जाए। और एक साल में कितनी बढ़ जाती है? एक साल में बढ़ जाती है 15%। यही है ना, एक साल में 15% ब्याज लगता है, मतलब एक साल में 15% बढ़ जाती है वो राशि। कितनी हो जानी चाहिए? 4 गुना से ज्यादा होनी चाहिए। तो देखो, एक साल में तो बढ़ गई हमारी कितनी, एक साल में बताया हुआ है इसने 15%। तो ऐसे ही 2 साल में कितनी बढ़ जाएगी? 30%। पर बताने कितना है? 4 गुना से ज्यादा हो जाए। 4 गुना से ज्यादा कब हो जाएगी? जब देखो कोई भी राशि हो वो 100% होती है। तो 4 गुना कब हो जाएगी वो? जब वो 400% हो जाएगी। और बताना क्या है? 4 गुना से ज्यादा हो जाए, मतलब 400% से जब ज्यादा हो जाए तो कितने साल में हो जाएगी? देखो, एक साल में 15% बढ़ती है। 4 गुना होने के लिए उसे कितना बढ़ना पड़ेगा? 300% से ज्यादा, है ना। तो 300% कितने साल में बढ़ेगी? एक साल में बढ़ती है 15%। तो ये हमें पता ही लग रहा है। 2 साल में बढ़ेगी 30%। ऐसे ही अगर मुझे बताना हो 300%, तो ये 20 साल में बढ़ जाएगी ना। 20 साल में कितनी हो जाएगी? 300% बढ़ जाएगा, है ना। एक साल में 15% बढ़ता है ब्याज, तो ऐसे ही 20 साल में बढ़ जाएगा 300%। तो 100% वो धनराशि पहले ही थी, 300% 20 साल में बढ़ गई। तो अब कितनी हो गई? 4 गुना हो गई। बताना क्या था? 4 गुना से अधिक कब हो जाएगी? तो 4 गुना से अधिक कब हो जाएगी? जब 20 से अगले साल में जाएंगे। तो कौन से साल में? 21वें साल में। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। देखो, अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैंने परसेंटेज की वीडियो डाली हुई है 2-3, आपको चैनल पर मिल जाएंगी। और परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे, मैंने परसेंटेज के, लाभ हानि के, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, सिर्फ इस परसेंटेज वाली वीडियो देख लेना, ये चारों तीनों चारों चैप्टर आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही बेनिफिशियल है वो, बिल्कुल जीरो लेवल से बताया है। और लास्ट तक जहां तक भी क्वेश्चन बनते हैं सभी को उसमें कवर किया हुआ है। तो डी ट्रिपल एस बी का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका परसेंटेज से रिलेटेड, अगर वो वीडियो देख लेते हैं आप तीनों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 15,000 रुपए के एक मूलधन पर 10% वर्ष की दर से, वार्षिक दर कितनी है? 10%। 4 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर बताना है। 10% की दर दी हुई है। 4 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा और साधारण ब्याज जितना होगा, उन दोनों का अंतर बताना है। देखो, ये भी वैसे परसेंटेज वाली में हमने बात किया था इसका। साधारण ब्याज को क्या कहते हैं हम? सिंपल इंटरेस्ट। पहले साल कितना लगता है? 10% की बात चल रही है, तो पहले साल कितना लगेगा? 10%। और ये हर साल साधारण ब्याज में 10% ही लगेगा। अगले साल भी 10 लगेगा, तीसरे साल भी, चौथे साल भी 10%। 4 साल में कितना ब्याज हो जाएगा? 40%। पर जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें क्या था? उसमें अलग होता है ना, उसमें पहले साल तो हमारा 10% ब्याज होगा, और दूसरे साल क्या होगा? दूसरे साल अलग होगा। कैसे निकालते थे हम? हमने पढ़ा भी था, A+B+AB/100। तो 10 और 10 20, और एक 21। दूसरे साल कितना हो जाएगा? 21% लगेगा, मतलब 11% लग जाएगा। जैसे ये पहले साल में 10 था, दूसरे साल में 20 हो जाएगा टोटल, तीसरे साल में 30, और चौथे साल में 40% हो गया चौथे साल में। पर ये पहले साल में 10 होता है साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, और दूसरे साल में कितना हो जाएगा? 21। ऐसे ही तीसरे साल में कितना हो जाता है? और ये तीसरे साल में बढ़कर हो जाता है 33.1। और चौथे साल में बढ़कर कितना हो जाता है? चौथे साल में हो जाता है 46.41%। ये है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का। तो देखो, साधारण ब्याज कितना 4 साल का कितना हो गया? 40%। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 4 साल का?
46.14%। तो इन दोनों का अंतर बताना है, तो कितना हो गया, इन दोनों का अंतर कितने परसेंट का हो गया, इन दोनों का अंतर हो गया, देखो 46 में से 40 गए, कितना बचे, 6.41%। इतना अंतर हो गया। अब हमें इस इतने परसेंट की वैल्यू बतानी है, तो ये देखो प्रतिशत वाले में हमने बहुत आसानी से पता था। ये 15,000 रुपये मूलधन था, तो मतलब जो भी राशि होती है वो पूरी 100% होती है। तो ये 100% की वैल्यू कितनी दी गई है, 100% इज इक्वल टू 15,000, 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो 1% की वैल्यू आ गई 150। तो बताने कितने की वैल्यू है हमें, 6.41% की। तो 1% की गुणा कर दूंगा मैं 6.41 से, तो 6.41 की गुणा करूंगा 150 से, 15 से कर देता हूँ, जो आएगा कर लेंगे। 15 का ना 15, 15 चौका 60, 15 चौका 60 का जीरो हासिल लगा, 15 का ना 15 और एक हासिल था, 15 चौका 60 और एक 61, हासिल लगे 6, 15 छका 90 और 6 96, कितना आ गया, 9615 वाला ऑप्शन आ गया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो गया। देखो एक बार फिर से करते हैं इसे शुरू से। 15,000 रुपए की कोई धनराशि है, 10 वर्ष के ब्याज पे दिया उसने, 10% के, 4 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया और साधारण ब्याज पे दिया, तो दोनों में अंतर बताना है। तो देखो जब 10% साधारण ब्याज पहले साल 10 हो जाता है, पहले साल तो 10 रहेगा, अगले साल क्या हो जाता है 20%, क्योंकि हर साल 10 ही बढ़ेगा ना ये, तीसरे साल 30% और चौथे साल हो जाएगा 40%। तो 4 साल में कितना साधारण ब्याज हो गया, 40%। पर चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं है, वो अलग है। ये चाहे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने निकाल के दिखाया था। ये फॉर्मूला होता है ए बी प्लस ए बी बटे 100 से, 2 साल का तो 10 और 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो एक, 10 और 10 20 और एक 21। तो पहले साल 10% रहता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो अगले साल 21 हो जाता है, और तीसरे साल हो जाता है 33.1, और चौथे साल हो जाता है 46.41%। अब आप कह रहे होंगे कि हमें याद नहीं है तो ये कैसे निकालेंगे, तो देखो 2 साल का मैंने 10 और 10 का जैसे 21 निकाला, तो अगले 10 और 10 का कितना आएगा, ये भी 21 आएगा, ये भी 21 आया था, फिर इन दोनों का निकालेंगे, फिर वही लगाएंगे 21 प्लस गुणा 21 गुणा 21 बटे 100, तो ये 21 और 21 कितना हो गया 42, और 21 और 21 का वर्ग कितना होता है 400, 21 का वर्ग होता है 441 होता है ना, 441, और 2 जीरो थे नीचे तो पॉइंट यहाँ पे लगा दूंगा, तो 42 और 4 कितना हो गए 46.41। तो ये ही चक्रवृद्धि ब्याज आया 4 साल का। कैसे निकालते हैं ऐसे, वरना मैंने ये परसेंटेज वाली क्लास में बताया हुआ था, ये सारे मैंने बताए थे कि 5% कितने साल में कितना हो जाता है, ऐसे ही 10% भी बताया था, या फिर जब हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज उसमें अलग से भी सभी परसेंटेज का बता दूंगा, वो क्लास और देख लेना। तो अब अंतर कितना हुआ इन दोनों में, साधारण ब्याज हुआ 40% और चक्रवृद्धि ब्याज हुआ 46%, तो इन दोनों में अंतर हो गया 6.41% का। ये बताना है ये 6.41% कितना होगा, और टोटल जो वैल्यू है, कितना प्राइस है वो 15,000, और 15,000 क्या है ये 100% है ना, 100% 15,000, तो 1% हो गया 150, बताना है इसकी वैल्यू, तो 150 की गुणा इसमें कर दूंगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, एक बाइक पी से क्यू 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा क्यू से पी 56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा तय करता है, बाइक की औसत गति बतानी है। देखो कोई दो पॉइंट हैं पी और क्यू, तो एक बाइक वाला बाइक से पी से क्यू गया, और कितनी गति से गया, ये गया 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और क्यू से वापस आ गया पी पर, क्यू से पी तक ये अब आया 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो देखो गया अलग स्पीड से था, आया अलग स्पीड से है, तो अगर हमें एवरेज बताना हो इनका, तो एवरेज कितना होगा ये बताना है। तो जब भी हम औसत निकालते हैं, किसका एवरेज निकालते हैं, चाल का औसत, जब देखो P से Q और Q से P, इन दोनों के बीच की दूरी तो क्या होगी
सेम ही होगी ना, जितनी दूर गया था वो इतनी दूर ही वापस आया है। तो तब ये फॉर्मूला लगता है हमारा 2 गुणा A गुणा B बटे A+B। ये हमारा होता है औसत चाल निकालने का फॉर्मूला। इसे नोट कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। लगभग जितने मैंने भी एग्जाम दिए हैं अधिकतर ये सवाल मिलता है। CGL में भी मिला है और DSSB के एग्जाम में भी मिला था। पहला ही क्वेश्चन जब मैंने एग्जाम दिया था। चलिए करते हैं। 2 गुणा A की वैल्यू होगी 30, B की होगी 56 बटे A+B। तो 30 + 56, 30 और 56 कितना हो गया? 86। अब कुछ कट रहा है? हाँ, 2 से कट जाएगा। 2 1 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6। तो नीचे है 43। 43 तो किसी से कटता नहीं, तो ऊपर वालों की गुणा कर लेंगे। 6 तिया 18 का 8, हंसी लगा 1, 5 तिया 15 1 16, 0 का 0 बटे 43। तो ये आ गया हमारा 1680 बटे 43। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगर आपको स्पीड धीरे लग रही हो तो स्पीड बढ़ा लेना वीडियो की, और किसी को तेज लग रहा हो तो वीडियो की स्पीड स्लो कर लो या वापस करके देख लेना क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दो रेलगाड़ियां समान गति से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही हैं। अगर एक इधर जा रही है तो दूसरी इधर को आ रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 450 मीटर है, ये भी 450 मीटर की है और ये भी 450 मीटर की है, तथा वे एक दूसरे को 15 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की गति बतानी है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगता है? टाइम लगता है 15 सेकंड। देखो, जब हमारी रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलती हैं तो ये जो इनके द्वारा गति है क्रॉस करने के लिए आपस में, तो ये गति तेज हो जाएगी ना, क्योंकि ये भी चल गतिमान है और ये भी गतिमान है। तो स्पीड ऐसे में स्पीड जुड़ जाती है। और इनके द्वारा चली गई दूरी कितनी है? देखो, 450 मीटर की तो ये रेलगाड़ी थी और 450 मीटर की रेलगाड़ी थी। तो टोटल दूरी की बात करूं तो टोटल दूरी इन्होंने तय की, दोनों रेलगाड़ियों ने मिलकर कितनी? 450 450, 900 मीटर दूरी तय की। और कितने समय में? समय है 15 सेकंड में। बताना क्या है? प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो पहले तो मुझे दोनों रेलगाड़ियों द्वारा चला गया दूरी पता है, कितनी चली? 900 मीटर। और दोनों रेलगाड़ियों को कितना समय लगा? 15 सेकंड। तो दोनों रेलगाड़ियों का क्या निकाल लूंगा मैं? दूरी और समय पता है तो चाल निकाल लूंगा। कैसे निकलेगी? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ये मीटर है, ये सेकंड है। तो 15 छका 90। तो ये कितनी आ गई? 60 मीटर प्रति सेकंड। ये 60 मीटर प्रति सेकंड क्या है? ये दोनों की बात कर रहे हैं ना। दोनों द्वारा चली गई दूरी थी 90 मीटर, और दोनों के द्वारा कितना समय लगा था दोनों को? 15 सेकंड। यही बताया हुआ था ना, वे एक दूसरे को 15 सेकंड में पार करती है, मतलब दोनों को आपस में पार करने में 15 सेकंड लगी। तो दोनों का ही समय था, दोनों की ही दूरी थी, तो ये चाल भी दोनों की आ गई। और चाल क्या होगी उनकी? समान ही होगी ना। तो एक की चाल 30 मीटर प्रति सेकंड और दूसरी की चाल 30 मीटर प्रति सेकंड, या 2 से भाग कर दूंगा। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। समझ नहीं आया जिसे, तो वापस करके देख लेना वीडियो को, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, राहुल अपना वाहन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाता है, परंतु प्रत्येक 12 किलोमीटर पर पुर्जों के बदलाव के लिए 15 मिनट के लिए रुकता है। जो भी उसका वाहन है तो वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाता है, पर 12 किलोमीटर बाद रुक जाता है वो, और 15 मिनट के लिए रुकता है। ठीक है। 150 किमी किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा? देखो, उसे कितना जाना है? उसे दूरी जानी है 150 किलोमीटर। तो अगर वो ना रुके तो उसे समय कितना लगता? तो समय निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो समय क्या है? सॉरी, दूरी क्या है? दूरी है 150, और चाल कितनी है? चाल ये बताई हुई है ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा बटे 60। जीरो से जीरो कट गया, और दो, तीन दूनी 6 और तीन पंजे 15, कितना है? 5/2। 5/2 का मतलब कितना हो गया? 2.5 घंटा हो गया ना।
5/2 मतलब 2.5, और ये क्या है, समय निकालने हम, तो समय ये 2.5 घंटे आया, क्योंकि ये घंटे की में लिया हुआ था ना हमने, किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये घंटे आ गए। 5/2 घंटा, 5/2 मतलब 2.5 घंटे, 2.5 घंटे का मतलब 2 घंटे 30 मिनट। तो इतना समय लगता है उसे 150 किलोमीटर जाने में, अगर वो रुकता नहीं तो 2 घंटे 30 मिनट लगते। अब वो क्या बोल रहा है कि हर 12 किलोमीटर पर 15 मिनट रुका है वो। तो अब ये देख लेते हैं वो कितनी बार रुका। जितनी बार रुका होगा, हर बार 15 मिनट रुका है, जितनी बार रुका होगा 15 से गुना कर दूंगा, ऐसे तो निकालेंगे। देखो, एक बार रुका तो 15 मिनट लगे, 2 बार रुका होगा तो 30 मिनट लगेंगे। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कितनी बार रुका है वो, तो मैं निकाल दूंगा। तो देखो, 150 किलोमीटर गया और हर बार 12 किलोमीटर पर रुकता है वो, तो कितनी बार रुका होगा, तो ये 12 से भाग करने पर पता चल जाएगा ना मुझे। तो 12 ना 12, बचा कितना, 3, और 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 तिया 36 ज़्यादा हो गया। तो कितनी बार रुका होगा, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 6 उतार लिया। तो देखो वो कितनी बार रुका, 12 बार रुका वो, ये जितना भाग आया उतनी बार वो रुका है, और 12 बार रुका। ये जो शेष बचा है 6, इसका क्या करें वैसे हम, ये इसलिए कुछ नहीं करना है इसका, क्योंकि अब वो उसके बाद रुकेगा नहीं। जो ये बचा हुआ है, ये कितना बचा हुआ है, 6 किलोमीटर, पर वो रुकता है 12 किलोमीटर में, तो 6 किलोमीटर के बाद थोड़ी ना रुक जाएगा, तो इससे तो हमारा कुछ लेना देना नहीं है। जो ये 6 बचा है हमारा शेष, तो ये 12 बार रुका है, और हर बार कितने मिनट रुकता है, 15 मिनट। तो एक बार में 15 मिनट रुकता है, 12 बार में कितने मिनट रुक गया, 15 से गुणा कर दूंगा। 15 दूनी 30 का 0, हासिल लगा 3, 15 का 15, 16 17 18, तो कितनी मिनट रुक गया, 180 मिनट रुका वो। तो 180 मिनट का मतलब कितने घंटे हो गया, 60 से भाग दे दूंगा, 6 तिया 18, 3 घंटे। देखो, 2 घंटे 30 मिनट तो उसे वैसे समय लगता, पर वो 3 घंटे रुक गया, तो कितना समय लग गया उसे, 3 घंटे और रुक गया, 5 घंटे 30 मिनट लगे उसे। यही हमें बताना था। देखो, अगर किसी को स्लो लग रहा हो तो उसे स्पीड इंक्रीज कर लेना वीडियो की, बाकी किसी को समझ नहीं आया तो वापस करके देख लेना वीडियो। इजी क्वेश्चन था वैसे देखने में। नेक्स्ट है, एक्स लड़के एक कार्य को 80 दिन में कर सकते हैं, तो 4 एक्स लड़के उस काम के आधे को कितने समय में करेंगे। तो ये तो इजी क्वेश्चन ही है। एक्स लड़के एक काम को 80 दिन में करते हैं, तो 4x मतलब कि जितने लड़के पहले थे उससे 4 गुने लड़के होंगे, और उस काम के आधे काम को कितने समय में करेंगे। देखो, एक्स लड़के किसी काम को करते हैं 80 दिन में, तो 4x मतलब 4 गुना लड़के आ जाएं तो कितने दिन में कर देंगे, 4x लड़के आ जाएंगे। तो ये बताओ, जब लड़के पहले जितने हैं वो 80 दिन में करते हैं, और उनके 4 गुने लड़के हो जाएं, तो वो ज्यादा दिन में करेंगे या कम दिन में करेंगे। जब लड़कों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो कम दिन लगेंगे, तो मैं क्या कर दूंगा, भाग कर दूंगा 4 से। तो 4x लड़कों को इस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, 4 से भाग दिया 80 को, 4 दूनी 8, 20 दिन लगे। 4x लड़कों को कितने दिन लगे काम को करने में, 20 दिन। अब बताना क्या है, उस काम के आधे काम को करने में, पूरे काम को करने में कितने दिन लगे, 20 दिन। तो आधे काम को कितने दिन में कर देंगे, आधे दिन में कर देंगे, तो आधा कर दूंगा, तो 10 दिन। जब हम टाइम और वर्क पढ़ेंगे चैप्टर, और अच्छे से समझेंगे। वैसे तो इजी क्वेश्चन था, सीधा हम कर ही सकते थे इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सुमेश तथा सोनी मिलकर एक कार्य को 100 दिन में कर सकते हैं पूरा। दोनों को काम करने में पूरा दिन लगते हैं, 100 दिन। यदि सुमेश सुमेश अपनी क्षमता से 4 गुना कार्य करे, अच्छा, जितना सुमेश काम करता है उससे अपनी 4 गुना क्षमता बढ़ा दे, 4 गुना क्षमता से कार्य करता है, तथा अपनी क्षमता से आधा सोनी ने अपनी क्षमता का आधा काम करती है, अपनी क्षमता को आधा कम कर दिया, मतलब आधी क्षमता से काम करती है, तो कार्य करने में कितने दिन लगे, 40 दिन लगते। सुमेश ने 4 गुना बढ़ा दी अपनी क्षमता, इफिशियंसी, और सोनी ने आधी कम कर दी, तो 40 दिन लगे क्रमशः।
सुमेश और सोनी को कितने दिनों में कार्य को अकेला पूरा कर सकते हैं। सुमेश अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है और सोनी अकेली उस काम को कितने दिन में कर सकती है, ये बताना है। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन ये वर्क एंड टाइम के थोड़े हार्ड वाले होते हैं, पर देखो हो जाएगा इजी, बस थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा होता है। देखो सुमेश को लिख देता हूं मैं कि सुमेश उस काम को करने में लगाता है ए दिन, और सोनी उस काम को करने में लगाती है बी दिन, और टोटल वे दोनों मिलकर कितना बताया हुआ है, दोनों मिलकर कर सकते हैं 100 दिनों में। देखो ये तो है दिन, सुमेश इतने दिन में करता है और सोनी इतने दिन में करती है। तो अगर मुझे इफिशियंसी पता करनी हो, क्षमता, तो वो क्या होती है, क्षमता होती है दिनों के उल्टा। तो ए दिन में सुरेश काम को कर सकता है तो उसकी क्षमता कितनी होगी, तो एक दिन में वो कितना काम करता होगा, ए बटे ए। और ऐसे ही सोनी की क्षमता निकालनी है तो ए बटे बी होगी, 1/b। और ये कितने दिन में कर देते हैं, 100 दिन में कर देते हैं। तो ये भी इसकी इफिशियंसी 1/100 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट बोला है इसने, सुमेश अपनी क्षमता से 4 गुना काम करे, क्षमता से 4 गुना काम करे, तो क्षमता कौन सी है, क्षमता ये है ना, इफिशियंसी ये निकाली ना मैंने क्षमता। तो इससे कितना काम करना है उसे, 4 गुना, तो इसमें 4 की गुना कर दूंगा मैं। तो 4 की गुना 1 में होगी, तो 4 ही करना, 4/a प्लस, क्या बोल रहा है, सोनी अपनी क्षमता से सोनी अपनी क्षमता से आधा कम काम करे, तो अपनी क्षमता सोनी ने आधी कर दी, तो क्षमता को मैं आधा कर दूंगा। इसकी इफिशियंसी क्या थी सोनी की, A/B, 1/b। तो 1/b की गुणा 2 में होगी ना नीचे, तो 2b। अब कितने दिन लगते हैं, 40 दिन, तो 1/40 दिन। बस इसे ही सोल्व करना है, ए और बी की वैल्यू बतानी है। अगर आपका कैलकुलेशन सरलीकरण अच्छा है, सिंप्लीफिकेशन, तो ये तो कुछ है ही नहीं। अब चलो कैसे करेंगे, इन दोनों का लेसे लेंगे। ए बी आया, यहाँ पर a प्लस बी हो जाएगा, इजिकल टू कितना होगा, 1/100। अब इसे और क्या लिख सकता हूँ मैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ए बी इजिकल टू कितना हो गया, 100 a प्लस बी। ये सही किया क्या मैंने, हाँ। पर ऐसे नहीं लिखता हूँ मैं, इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। इसे मैं ये लिख देता हूँ, ए प्लस बी में लिख देते हैं हम, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए बी को इधर ले जाता हूँ तो ए बी चला जाएगा ऊपर, A/100 लिख देता हूँ। अब इसे करते हैं तो इसका लेसे क्या आएगा, 2ab, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो 8b प्लस इसकी इसमें होगी a, इजिकल टू कितना हो गया, 1/40। यहाँ से ऊपर क्या है, ये यहाँ पे चला जाएगा ना, तो 8b प्लस a इजिकल टू कितना हो गया, 2ab/40। अब ये कट सकता है दो से कितनी बार कट जाएगा, 40 20 बार, तो ना दो। अब क्या बचा गया हमारे पास, इसे मैं 8b प्लस a को a प्लस 8b भी लिख सकता हूँ, क्योंकि प्लस में 5 को 4 जोड़ो या 4 में 5 जोड़ो वही आएगा। ऐसे ही 8b में a जोड़ो या a में 8b जोड़ते हैं हम। फिर इजिकल टू कितना हो जाएगा, ab/20। ये अब दो समीकरण बन गई, इन दोनों समीकरण को सोल्व करना है मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं घटा देता हूँ, एक समीकरण में से दूसरी समीकरण को घटा देता हूँ। तो इनमें इसमें से इसे घटा देता हूँ, तो ये a प्लस बी इजिकल टू ab/100 था। क्या करता हूँ मैं, इसे घटा देता हूँ, तो घटाने के लिए मैं क्या करूँगा, नीचे वालों के चिन्ह चेंज करूंगा, ए प्लस में था माइनस में कर दूंगा, ए प्लस में था माइनस में, और ये भी प्लस में है तो माइनस में। देखो ये सब हमने, अगर किसी को नहीं आता है तो सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा है, क्लास सिंप्लीफिकेशन की और परसेंटेज की डाली हुई है, वो आप चैनल पे जाके देख लेना, बिल्कुल जीरो से बताया होगा कैसे कैलकुलेशन होती है। चलो ए में से ए गया, तो ये तो जीरो हो गया, ए में से ए गया, जीरो गया, जीरो हो गया। 8b में से एक बी गए, तो कितने बचे, 7b बचे, इजिकल टू ab/20 में से ab माइनस करना है हमें, क्या करना है, ab/100 माइनस करना है। तो इसे ये फिर से क्या हो गया, भिन्न हो गई। इसे सोल्व करने के लिए क्या लूंगा मैं, एलसीएम लूंगा, 100 लिया एलसीएम, फिर ये 100 की मल्टीप्लाई इधर होगी और 20 की मल्टीप्लाई इधर होगी, तो ये कितना हो गया, 100ab
-20 AB। ये हो जाएगा 100 AB और ये हो जाएगा 20 AB। 100 AB में से 20 AB गए तो कितने बचे? 80 AB। अब देखो बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बी से बी कट गया। अब बचा हमारे पास 7 7 = 80A/100। इसे 2 से काट सकता हूँ, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। 0 से 0 कट गया था। बताना क्या है हमें? ए और बी की वैल्यू बतानी है, तो एक इधर रहेगा, 5 इधर ऊपर चला जाएगा और 4 इधर आ जाएगा नीचे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो 7 तो बराबर में था, 5 इसकी गुणा में आ जाएगा और 4 आ जाएगा नीचे। तो ये कितना हो गया? 7 पंजे 35/4। 5 7 35/4। आंसर क्या हुआ? गलत हो, ये यहाँ पर कहीं कैलकुलेशन गलत हो गई। यहाँ पर जो है ये हमसे गलत घटा दिया मैंने। क्या था ये था कि AB/20 और -AB/100 था ये। तो इनका लेस है 100 आया, तो 20 से भाग देनी थी ना, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ये गलत हो गया। तो 20 से 100 को भाग देंगे 5, 5 ही ऊपर गुणा होगी तो 5 AB माइनस 100 से भाग देंगे 100 को तो 1 आगा, तो 1 AB। और यहाँ क्या था? यहाँ था हमारा ए में से ए गया था तो ए तो 0 हो गया था, और 8B में से एक बी गया था तो यहाँ बचा था 7B इजिकल टू इतना। ये देखो 5AB में से एक AB घटेगा तो कितना होगा? ये तो 7AB, 7B इजिकल टू 5AB में से एक AB गया तो हमारा बचा 4AB/100। अब किस B से B कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू बतानी है मुझे, तो ए की वैल्यू बतानी होगी। देखो 4 से कट जाएगा 100, 25 बार कट जाएगा, तो ए की वैल्यू बतानी है तो ये दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, किसकी? 25 की और 7 की गुणा हो जाएगी। तो ए इजिकल टू क्या हो जाएगा? 25 × 7। 25 की 7 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 175। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? ए की वैल्यू आ गई। ए क्या था हमारा? ये सुरेश था क्या? हाँ सुमेश, ये था सुमेश। तो सुमेश कितने दिनों में करेगा उस काम को? 175 दिन। देखो दूसरे निकालने की भी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि 175 एक ही ऑप्शन दिया हुआ है सुमेश का, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो गया। अगर ये समझ नहीं आया होगा तो एक बार इसे वापस करके देख लेना वीडियो को। देखो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, वैल्यू मिली हो, तो इसे एक थम्स अप दे देना। और ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके साथ का कोई DSSB की तैयारी कर रहा हो तो उसके साथ शेयर कर देना वीडियो को, उसकी भी हेल्प हो जाएगी। बाकी जय हिंद, जय भारत।